देवरिया जनपद के ग्राम कटियारी में 9 नवंबर से चल रही भागवत कथा का आज समापन हो गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित घनश्यामानंद ओझा ने भागवत कथा का वाचन किया। भागवत कथा के दौरान पंडित घनश्यामानंद ओझा ने अपनी मधुर वाणी और गहरी ज्ञान के साथ भागवत कथा की व्याख्या की। भक्तों ने उनकी कथा वाचना से आध्यात्मिक लाभ उठाया। कथा स्थल पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जिन्होंने पंडित घनश्यामानंद ओझा की कथा वाचना सुनकर अपने जीवन को आध्यात्मिक दिशा में ले जाने का संकल्प लिया। आयोजक के जजमान वीरेंद्र पांडे और लीलावती देवी ने पंडित घनश्यामानंद ओझा को सम्मानित किया और भक्तों को धन्यवाद दिया। देवरिया से त्रिभुवन त्रिपाठी की रिपोर्ट। मैं अजीत पांडे, ग्राम कटियारी। सर्वप्रथम तो मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने ग्राम वासियों का कि इस भागवत कथा महोत्सव में उन लोगों का बहुत ही बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि एक आदमी के बस का इतना बड़ा प्रयोजन नहीं। एक टीम इकट्ठा होती है, 10 लोग इकट्ठे होते हैं, तब जाके किसी बड़े कार्य का समापन होता है। तो आज पूर्णाहुति है हमारे यहाँ भागवत कथा की, और कथा 6-7 दिन बहुत ही सुचारू रूप से चली। गांव वालों ने काफी उत्साह जताया। मतलब मैं ये बताऊं कि एक पिन ड्रॉप साइलेंट जो बोला जाता है कथा के दौरान, प्रवचन के दौरान, वो था। मतलब लोगों का इतना इंटरेस्ट था, सब लोगों ने मतलब जेंट्स, लेडीज, सारा बच्चे, सारे लोग, जितनी व्यवस्था थी हम लोगों की बैठने की, करीब 120-150 लोगों की व्यवस्था थी, सिटिंग अरेंजमेंट था, एक भी सीट खाली नहीं रहती थी। तो मैं सर्वप्रथम आभार व्यक्त करता हूं अपने कथावाचक वेद व्यास श्री घनश्यामानंद ओझा जी का, कि इनके वाणी में इतनी मधुरता है और इनका ज्ञान का लेवल बड़ा उच्च कोटि का है। तो लोग इनको बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं, और मैं ये कामना करता हूं कि लोग भविष्य में भी इनको ऐसे ही सुनते रहें, कि भागवत पुराण का जो महत्व है, कि लोग, ये पौराणिक महत्व है कि भागवत सुनने के बाद लोगों का मोक्ष हो जाता है। तो हमारे माध्यम से या हमारे पांडे परिवार के माध्यम से अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों का मोक्ष हो तो अच्छा है, वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो अंत में इस भागवत पुराण महा महोत्सव को लेके जो हमारी जानकारी थी वो ये थी कि मैं ये सोचा था कि 18,000 श्लोक जो भागवत का सार है, 18,000 श्लोक बोलते हैं क्या इसमें, और जो सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया था, तो इस कथा महोत्सव के माध्यम से किसी ग्रंथ में जितनी चीजें थी वो एक आम मानव तक पहुंची। ये बहुत ही महत्व की बात है कि आम आदमी जो कम पढ़ा लिखा है वो भी जान रहा है कि सनातन धर्म का क्या महत्व है और सनातन धर्म में कथाओं का क्या महत्व है। तो मोक्ष लोग कथा के माध्यम से ही पा जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो अंत में मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं कि लोग ऐसे ही सहयोग करते रहें और भविष्य में हम लोग प्रेरित हों इस तरह का उत्सव कराने के लिए। धन्यवाद।